जय हिंद। जैसा कि काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई एसएमई आईपीओ के भी वीडियोस बनाइए जो आपको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए तो है ही है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। अभी करंट इंफ्रा का एसएमई आईपीओ आया था, हमने उस पर वीडियो भी बनाया था, 380 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, बाप रे। अब बारी है एक और ऐसी आईपीओ की, ऑप्टी वैल्यू टेक करके कंपनी का नाम है। भाई आईटी सॉल्यूशंस वगैरह में देख ही रहे डिजिटल एरा कितना चल रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करेंगे ऑप्टी वैल्यू एसएमई आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। पहले देखते हैं बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, उसके बाद समझेंगे भाई फ्रेश इश्यू ओएफएस कितना है, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, पीयर कंपैरिजन के हिसाब से आपका कैसा चल रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्लाई करना या नहीं करना, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कितना लिस्टिंग है और क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यहां पर आपको टॉप स्टॉक जो मार्केट गिरा है उसमें अमांता हेल्थ केयर के आईपीओ एनालिसिस, विक्रांत इंजीनियरिंग हो गया, फिर ये हम लोगों ने पॉडकास्ट करा था आशीष भाई के साथ, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, मैं डेफिनेटली पर्सनली रिकमेंड करूंगा, डेफिनेटली इसे जरूर देखना। देखिए एसएमई आईपीओ की लिस्ट आई थी, यहां पर करंट इंफ्रा का भी आया था, फिर उसके बाद 5-6 बैक टू बैक ओवल, अब्रिल, स्नेहा, सुग्स, रचित, गोयल, ऑप्टी वैल्यू टेक, सब मैंने रीड करा, तब जाकर समझ आया कि भाई किसी एक आधे में ही कोई दम है। यहां पर जब करंट एसएमई आईपीओ आया था, करंट इंफ्रा एसएमई, तो यहां पर मैंने बोला था जब ये सिर्फ 8 गुना सब्सक्राइब हुआ था, मैंने कहा था भाई ये 120 टाइम्स इजीली जाएगा, और कितना गया, 191 टाइम्स, 640, 390, ओवरऑल 379, 380 टाइम्स हुआ। तो आज इसी तरीके के एनालिसिस देने वाला हूं ऑप्टी वैल्यू के। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, चलिए शुरू करते हैं ऑप्टी वैल्यू के साथ। Established in 2011, OptiValue Tech Consulting Limited is a technology consulting company specializing in enterprise modernization and digital transformation solution. The company offers various services जैसे कि डेटा इंटीग्रेशन हो गया, क्लाउड सॉल्यूशंस हो गया। क्लाउड सॉल्यूशंस वो होते हैं जहां पर आपको डेटा स्टोर करना है, डेटा आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, रखने के लिए स्पेस वगैरह चाहिए, वो भी ऐसा सर्वर जहां पर हैक वगैरह ना हो पाए। फिर कहते हैं डेवऑप्स, यानी डेवऑप्स क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ डेवलपमेंट और आईटी सॉल्यूशंस वगैरह। एआई ड्रिवन एनालिटिक्स चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन सॉल्यूशंस चाहिए, वेब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट चाहिए, डिजिटल इंजीनियरिंग वगैरह चाहिए। कहते हैं फोकस किस पे, जनरेटिव एआई, डेटा साइंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सीलरेटर्स और हेल्पिंग बिजनेस इनोवेट एंड स्टे अहेड इन डिजिटल लैंडस्केप्स। फिर उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑप्टी वैल्यू के बाद कुछ इनकी सर्विसेज, डेटा इंटीग्रेशन, टेलीकम्युनिकेशन, डेवऑप्स, क्लाउड सॉल्यूशन, डेटा इंजीनियरिंग, वेब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मतलब अगर आपको अपनी वेबसाइट डेवलप करानी है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करानी है, डेटा साइंस हो गया, डिजिटल इंजीनियरिंग हो गया, डेटा एंड जनरेटिव एआई और एआई एक्सीलेटर्स, आईपी एक्सीलेटर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। ठीक है, ओवर 200 कंसल्टेंट्स वगैरह हो गए। प्रेमाइसेस कहते हैं जी, हमारे प्रेमाइसेस बेंगलुरु में है, फिर इंडिया, शुगरलैंड, टेक्सास, यूएसए, और यहां पर भी हमारी ग्लोबल प्रेजेंस वगैरह ऑफिसेज हैं। बाप रे, चलिए देख के तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, ग्लोबल प्रेजेंस वगैरह भी हो गई, काम भी है, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर मारते हैं। कहते हैं भाई आईपीओ ओपन होगा 2 सितंबर को, फिर उसके बाद 4 सितंबर तक आईपीओ रहेगा, फिर उसके बाद अलॉटमेंट आएगी 8 तारीख को, फिर उसके बाद रिफंड्स आएंगे 8 तारीख को, 9 तारीख को शेयर्स आएंगे, और 10 तारीख को ये लिस्ट होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं भाई, वैल्यूएशंस की बात करें तो कहते हैं देखिए फेस वैल्यू है 10 रुपीज, 80 to 84 का प्राइस बैंड है, 1600 शेयर्स का इन्होंने एक लॉट साइज रखा है। और बात करें भाई सेल टाइप के तो कहते हैं जी पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, एक भी रुपए का ओएफएस नहीं है, बहुत अच्छी बात है। टोटल इशू साइज है 51.82, जिसमें से पब्लिक को है 49 और बाकी है ब्रोकर के लिए मार्केट रिजर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं भाई कि अभी तक क्यूआईबी वगैरह का क्या है। कोटा की बात करें तो कहते हैं भाई रिटेल वालों को 33% कोटा है, एचएनआई को 14% कोटा है। फिर उसके बाद बोलते हैं जी क्यों, अब यहां पर बात करें एंकर इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर होते हैं कौन, म्यूचुअल फंड्स वाले। तो यहां पर कहते हैं जी इनको दिया गया था 14.48, 14.58 और 14.58 पूरा हम लोगों ने
रेस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं जरा कुछ फाइनेंशियल्स। बताओ भाई फाइनेंशियल्स क्या चल रहे हैं, मजा तो उसे देखकर आने वाला है। अब फाइनेंशियल्स पे नजर मारते हैं कि भाई कैसे नंबर्स आए हैं। कहते हैं 23 करोड़ के एसेट्स थे, 29 करोड़ हुए और डबल होगा यहां से 47 करोड़ के एसेट्स। रेवेन्यू की बात करें, इनकम की बात करें, 40 करोड़ हुआ, हल्का सा एक डिप आया 36, वापस एक जंप आया 56 करोड़ के आसपास। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कहते हैं जी 39 करोड़ पे सिर्फ 2.77 था, तो ऑलमोस्ट 7% का पैट मार्जिन था। 36 करोड़ पे सेल्स हल्की सी डिप हुई बट प्रॉफिट डबल हो गया और ये हो गया 5.7, ये हो गया ऑलमोस्ट 14% के आसपास। और सेल्स बढ़ी 56 पे और प्रॉफिट भी डबल हो गया, ये ऑलमोस्ट हो गया 21% के आसपास। एक बढ़िया सी चीज देखना, मार्जिन 7% से ग्रो करके आए 14% और यहां से एक और डबल हो गया। और नंबर्स में बात करूं तो 2 का डबल 5, 2.5 का डबल ऑलमोस्ट 5 और इससे भी डबल, यानी बैक टू बैक 2 साल से 100% ग्रोथ दिखाई है। बोरोइंग्स की मतलब बात करें तो देखिए पहले बोरोइंग्स थी 7 करोड़ की, रिड्यूस करा 1.8, बहुत अच्छी बात है, वापस से हल्का सा बढ़ाया 5 करोड़। हालांकि अगर कंपेयर करें रिजर्व्स तो अभी भी ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास है। छोटी कंपनी के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है कि आप बोरोइंग्स जो है वो मेंटेन करके चल रहे हैं। अब आते हैं कुछ नंबर्स वगैरह पर। देखो बट एक चीज तो क्लियर है कि इनके जो क्लाइंट्स होंगे वो B2B क्लाइंट्स वगैरह भी होंगे, आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह हो गई जो इस टाइप की सर्विसेज चाहते हैं, ओरेकल हो गया, रेड हट वगैरह हो गया, इस टाइप की सर्विसेज। फिर उसके बाद आते हैं जरा कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं जी 38%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाप रे 50% के आसपास, इबिटा मार्जिन 30% के आसपास। अब जरा पहले जरा इसके कुछ पीयर कंपैरिजन देखते हैं, उन पीयर कंपैरिजन के वैल्यूएशंस में कैसा है और पीयर कंपैरिजन ने कैसा परफॉर्म करा वो भी चेक करेंगे। देखिए कहते हैं ऑप्टी वैल्यू आया है 7.42 के ईपीएस पे, डेव आईटी जो ऑलरेडी है वो 6.85 पर है और यूफोरिया इन्फोटेक जो है वो 6.17 पे है। मतलब सबसे टॉप पर ऑप्टी वैल्यू का एक यहां पर ईपीएस है। ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 38, 17, 10, मतलब नंबर 1 पे अगेन ये रहा ऑप्टी वैल्यू, नंबर 2 पे रहा देव और नंबर 3 पे रहा यूफोरिया। जरा चेक करते हैं इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। यूफोरिया की बात करें तो देखो इसने तो कुछ परफॉर्म नहीं करा। अभी इसका लास्ट ईयर आईपीओ आया था, यहां पे 200 रुपए पे था और वहां से लेकर टम्बल डाउन करता गया, फाइनली अब जाकर कहीं बेस बनाने का ट्राई कर रहा है, 200 रुपए से 60 रुपए तक आ गया। अब एक चीज समझने वाली बात क्या है, मैं आपको वैसे समझाता हूं। देखो अभी इसका यानी कि यूफोरिया का ईपीएस कितना चल रहा है, 6 के आसपास। अब राइट यानी कि अब इसका पी रेशियो बैलेंस हुआ होगा। जब ये 200 के प्राइस पे लेकर आए और मार्केट ने इसको यहां लाके पटक दिया, मतलब यूफोरिया वाला लाई ही ऑलरेडी ओवर वैल्यूड था, अब जाकर वो इस रेंज के ईपीएस में आया है। मतलब मार्केट को भैया सब पता है कि किस वैल्यूएशंस पे लेकर आना है। देव इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये पहले यहां पर थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेटेड था, एक मैसिव ब्रेकआउट आया और 15 रुपीज से नॉनस्टॉप रैली आई 75 पे, अभी 45 है। यहां पर भी 2 साल में 3 टाइम्स के आसपास हो गया, 15 से लेकर 45 के आसपास। नंबर 1 पे अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो ऑप्टी वैल्यू, देव इंफॉर्मेशन उसने भी परफॉर्म करा, यूफोरिया उसने परफॉर्म नहीं करा, मार्केट ने ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर दिया। चलिए वापस आते देखते हैं जरा भाई कैसा किस किस लिए उठा रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है। टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स लगाएंगे। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर फॉर सेटअप ऑफ ब्रांच ऑफिस, बैंगलोर में एक और ब्रांच खोलनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग आईटी हार्डवेयर, जो ऑलरेडी आईटी हार्डवेयर वगैरह है, और बाकी वर्किंग कैपिटल्स वगैरह में लगाने वाले हैं। चलिए आते हैं हम लोग इसके फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर कि इसका फाइनल वर्डिक्ट वगैरह क्या बन रहा है। नंबर 1, सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है, समझ आता है कि भाई ये सर्विसेज आगे चलती रहेंगी, कॉर्पोरेट B2B क्लाइंट्स वगैरह है, प्लस जो ड्रोन वगैरह आजकल आ रहा है, ड्रोन आईटी सॉल्यूशंस, एडवांस सॉल्यूशंस हो गए, क्लाउड सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो एक अच्छी चीज नजर आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। पैट मार्जिन जो ग्रो कर रहे हैं, बाप रे 2.5 का 5 का 12 के आसपास पैट मार्जिन जो बढ़ा है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव कर रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन और
लिस्टिंग गेन की बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए मैं यहां पर जो ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करूंगा वो इजीली 50 टाइम्स होने वाला है और हो सकता है इनफैक्ट ये 100 टाइम्स तक भी चला जाए। लिस्टिंग गेन की बात करें, अच्छा पहले उससे पहले तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। 2 लॉट, मतलब अब तो 2 लॉट अप्लाई करने पड़ते हैं, पहले था 1 लॉट एसएमई आईपीओ में, सेबी ने रूल चेंज कर दिए, तो 2 लॉट मम्मी के अकाउंट से, 2 लॉट पापा के अकाउंट से। और लिस्टिंग गेन की बात करूं तो यहां पर 20 से 30% के आसपास एक लिस्टिंग गेन नजर आ रहे हैं। ये तो तब है जब मार्केट में थोड़ा सा फॉल आया। अगर मार्केट स्टेबल रहता ना तो मैं डेफिनेटली इसको 40 to 50% लिख देता, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी 100% के हिसाब से न्यूमेरिक वाइज प्रॉफिट में ग्रो कर रहे हैं। ये थे ऑप्टी वैल्यू टेक आईपीओ के एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।